भवतु। सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारे संपूर्ण व्यवहारों को, हमारे संस्कारों को और इस जगत और इस जीवन का जो अत्यंत महनीय कर्तव्य है, जो अत्यंत पवित्रता से, अत्यंत स्नेह से, प्रीति से, न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक जो स्वकर्म स्वकर्तव्य का अनुष्ठान है, उसको हम अच्छी प्रकार से अपने जीवन में उतारें, उसको आत्मसात करें और सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसे ही भावों से, ऐसे ही विचारों से, ऐसे ही सुकर्मों से युक्त हों जहाँ पर सदा देवत्व का भाव हो, जहाँ पर हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों का शमन हो और उस परमपिता परमेश्वर के आदेश का, उपदेश का, संदेश का हम पालन करें। हमारा सबका जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जीवन को पाकर के हमारे जीवन में जो कलुषित भाव हैं, जो हमारे जीवन को सुखी कम दुखी ज़्यादा बनाने वाले भाव हैं, उनको हम दूर करके सदैव देवत्व से युक्त हो, समरसता से, परस्परता से, कृतज्ञता से युक्त हो तथा मैत्री भाव से युक्त हो, भ्रातृत्व के भाव से युक्त हो। हमारा यह स्वभाव हो जाए कि हम इस संसार, इस संपूर्ण धारा को अपना ही परिवार समझें। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, इस भावना को जो व्यक्ति सदैव आत्मसात करके इसको जीवन में उतारता है, वह सदैव उच्च कोटि का जीवन जीता है। लेकिन जिसके मन में स्वार्थ की भावना आती है, जो व्यक्ति अपने क्षणिक सुख के लिए स्वार्थी बन जाता है, जो अपनत्व का भाव नहीं रखता है, वह दूसरों को दीनहीन समझता है, दूसरों से घृणा करता है, ईर्ष्या द्वेष करता है और दूसरों की उन्नति वो सहन नहीं कर पाता। परिणाम क्या होता है कि वह शत्रु सबका बन बैठता है और दूसरों को भी अपना शत्रु समझता है, अपना प्रतिद्वंद्वी समझता है और वो अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहता है, जिससे हमारे अंदर की शांति भी भंग हो जाती है। हम शांति से युक्त होकर के, अपने में संतुष्ट होकर के, अपने में तृप्त होकर के कार्य नहीं कर पाते। परिणाम ये होता है कि हर पल हम कुंठा में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं। इस न्यूनता से हमारा ज्ञान भी क्षीण हो जाता है और जब ज्ञान क्षीण हो जाता है तो हम सद्गति को प्राप्त नहीं हो पाते, हम दुर्गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिससे इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं, इस भवसागर से हम तर सकते हैं। नहीं तो संसार का आकर्षण, संसार की जो इतनी विषम परिस्थितियां हैं, या ये कहें कि संसार की जो वासनाएं हैं, जो संसार का आसक्ति वाला भाव है, वह हमको कभी भी सुखी, समृद्ध, आनंद से युक्त
नहीं बनाता है। हम देवत्व से युक्त हों और मित्रता से, मैत्री से परिपूर्ण हो। बहुत सुंदर इस वेद मंत्र में उपदेश दिया है। 10वें मंडल के 31वें सूक्त के प्रथम मंत्र को आपके समक्ष रखता हूं। ओम आनो देवा नामुप आनो देवा नामुप उवेतु शंसो उवेतु शंसो विश्वेभिस्तुरैरवसे यजत्रः। विश्वेभिस्तुरैरवसे यजत्रः। तेभिर्वयम् तेभिर्वयम् शुष्कायो शुष्कायो भवेम।
तरन्तो विश्वा। तरन्तो विश्वा दुरितास्याम्। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 31वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम आनो देवानामुप उवेतो शंसो विश्वेभिस्तुरैरवसे यजत्रः तेभिर्वयं सुषखायो भवेम तरन्तो विश्वा दुरितास्याम। ओम आनो देवानामुप वेतो शंसो विश्वेभिस्तुरैरवसे यजत्रः तेभिर्वयं सुषखायो भवेम तरन्तो विश्वा दुरितास्याम। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि न हमें देवानाम संसह, देवों का ज्ञान, जो देवत्व के भाव से सदा आपूरित हैं, आप्लावित हैं, अभिषिक्त हैं, अभिसिंचित हैं, ऐसे देवत्व के भावों से या दैवीय जो ज्ञान रखते हैं, देवों का जो ज्ञान है, अर्थात देवों से दिए जाने वाला जो अमृतपान है, जो ज्ञान है, उपवेतु समीपता से प्राप्त हो। हम देवों के समीप ज्ञान ज्योति से दीप्त गुरुओं के समीप उपस्थित हों। हम उन्हें पुकारें। उपहूतो वाचस्पति ही, वे वाचस्पति वाणियों के स्वामी हमें समीप उपस्थित होने की स्वीकृति दें। उपासमान वाचस्पतिर व्यायताम, इन आचार्यों के, इन विद्वानों के, इन श्रेष्ठ महापुरुषों के चरणों में बैठकर हम ज्ञान की प्राप्ति कर पाए। ऐसे ज्ञान से देदीप्यमान गुरुओं का, आचार्यों का, श्रेष्ठ जनों का किंचित मात्र भी हमको सानिध्य मिलता है, थोड़ा सा भी हम उनकी निकटता प्राप्त करते हैं, उनकी समीपता प्राप्त करते हैं, उनके उपदेश से, उनके संदेश से हमारा संपूर्ण जीवन प्रकाशित होता है। उनके जीवन से, उनकी कृति से, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व और नेतृत्व से, उनके सानिध्य मात्र से हमारा जो जीवन है वो भव्य बन जाता है, दिव्य बन जाता है। क्योंकि उनके पूरे जीवन का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वह अनुभव, वह ज्ञान वास्तव में
हमारे लिए भी अत्यंत कल्याण करने वाला होता है। जो व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति करता है, श्रेष्ठ जनों के सानिध्य में रहता है, वह भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए कुसंग से बच करके हमको सत्संग में, हमको साधुओं की संगति में, अर्थात जो अपने जीवन को बहुत ही साध करके ज्ञानपूर्वक जो जीते हैं, जिनका जीवन परिपक्व हो गया है, अनुभवी हैं, जो ऐसे ज्ञानवृद्ध महापुरुषों की सन्निधि में निसंदेह हमको अत्यंत तृप्ति, अत्यंत हमको हर्ष, अत्यंत हमको सुख की अनुभूति होनी चाहिए। और हम अपने आप को इनसे युक्त करके रखें, इनके संपर्क में रहें। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, जो सज्जन हैं, जो वास्तव में देवत्व के भाव से युक्त हैं, ऐसे लोगों की सन्निधि, उनकी मित्रता अमृत के समान है। संसार में अच्छे सच्चे लोगों का होना और उनसे संपर्क में रहना, उनकी सन्निधि में रहना, ये अमृत के समान है। नहीं तो संसार के कुसंग से, संसार के दुर्गुणों से, संसार के दुर्व्यवहारों से बच नहीं सकते। इतना विष संसार में है। जहाँ देखो वहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ऐसे संस्कार, ऐसे स्वभाव के लोग मिलते हैं जो हमारे जीवन में भी दुर्गुणों का, दुर्व्यवहारों का या कुसंस्कारों का कुछ बीज बो करके चले जाते हैं। हमको सावधान होना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति में कभी न रहें, जो वास्तव में जिनके चरित्र का, जिनके शील स्वभाव का, जिनके संस्कार का, जिनके संपूर्ण कर्तव्य जो कार्य हैं उनका कोई ठिकाना ना हो, जिनके जीवन का कोई भी लक्ष्य ना हो, और जो ज्ञान विहीन है, जो निस्तेज हैं, निर्वीर हैं, जो कांतिहीन हैं, जो स्वयं देवत्व से युक्त नहीं है, जो असुरत्व के भाव से युक्त है, जिनके अंदर आसुरी स्वभाव आ गया है, ऐसे लोगों के पास जाएंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उनकी सन्निधि में रहेंगे, तो वह भाव हमारे ऊपर जरूर आता है। हाँ, जब हमारे जीवन में परिपक्वता आ जाती है तो इनके स्वभाव का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु कभी कभी ऐसा कुसंग हमको बहुत दुखदाई होता, हमारे लिए दुख दे करके जाता है। इसलिए जो व्यसनी लोग हैं, जो दुर्व्यसनों में फंसे हैं, जो अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, उनकी संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। और आगे क्या कहा है कि ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों के, आचार्यों के चरणों में बैठकर हम ज्ञान को प्राप्त करें, और यह ज्ञान विश्व भी सब तुरई ही बुराइयों के संहार के द्वारा अवश्य रक्षण के लिए जत्राहा संगतिकरण योग्य है। इस ज्ञान को हमें इसलिए प्राप्त करना चाहिए कि यह सब बुराइयों को समाप्त करने वाला है, यह सब प्रकार के बुराइयों से हमको दूर करने वाला है। जब हम अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो सारी बुराइयां, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि कुसंग में रहना ही ये सबसे बड़ा रोग है। इसलिए रोज कुछ ना कुछ अभ्यास सत्संग का जरूर करना चाहिए, अर्थात सज्जनों की संगति में जरूर बैठना चाहिए। इसलिए वयम, हम ते भी उन देवों के साथ शुष्खायः उत्तम मित्रता वाले भवेम हों, इनसे दूर ना हो, इनके संपर्क में रहते हुए हम उत्तम ज्ञान को प्राप्त करें। उत्तम ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम विश्वा दुरिता, संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों से, सब बुराइयों को तरंतः तैरते हुए श्याम हों। हम सारी बुराइयों को
तैर करके पार करने वाले उस भवसागर को, सब बुराइयों के पार हम हो जाएं, बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को हम प्राप्त करने वाले हों। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये ठान लें या हम जान लें या हम संकल्प कर लें कि एक बार भी मुझको किसी बुराई में अपने स्वभाव को नहीं ढालना, अर्थात किसी भी प्रकार के कुसंग से, किसी भी प्रकार की बुराई से यदि हम अछूते नहीं रहते तो उसका परिणाम भयंकर होता है। हम यदि संकल्प करें कि मुझको एक बार भी गलत विचार नहीं करना, एक बार भी गलत व्यवहार नहीं करना, वाणी व्यवहार तो जब करेंगे तो संस्कार हमारा बिगड़ेगा, कुसंस्कार आएगा। इसलिए वाणी व्यवहार भी हमारी बहुत शुचिता से, पवित्रता से युक्त हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार भी कुसंस्कार का, कुविचार का, गलत आहार का स्वागत नहीं करना, उसका सत्कार नहीं करना, और जो अच्छाइयाँ हैं, जो श्रेष्ठ गुण हैं, उत्तम गुण हैं, जो सुसंस्कार हैं, उनका अनादर नहीं करना, उनका कभी भी असत्कार नहीं करना। अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार हमको आत्मसात करने चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। इसलिए देवों के संपर्क में आकर के हमको ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा हम विश्वास रखें, और ऐसा होता ही होता है। यह ज्ञान हमारी न्यूनताओं को दूर करे, हमारी जो न्यूनताएं हैं, जो कुत्सित भाव हैं, जो हमारे जीवन की और जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार हैं, वो दूर हो। ज्ञानियों की मित्रता से हमें दुरितों को पार करने का सामर्थ्य मिलता है, हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए कहा कि बहुत संकल्प से भी होता है, पुरुषार्थ से होता है। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुराइयों को हम कभी ना अपनाएं और अच्छे लोगों की संगत करें, श्रेष्ठ जनों की संगत करें। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, ऐ बंदे तू हरि भक्ति पे चल कर, जीवन को अपने चमन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। जीवन को अपने चमन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो हम सज्जनों की संगति में रहें और शनै शनै थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, जीवन भव से पार हो जाएगा और हमारे संस्कारों का सुधार हो जाएगा। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।